अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ेबरा बाबा का पुजारी सुसु हनफी कलीम रिजवी कितना झूठा बड़ा कज़्ज़ाब है। इसका झूठ सुनिए और इसको जवाब देते हैं। मैं एक जगह बेंगलोर में तकरीर कर रहा था, मैंने सही बुखारी का हवाला दिया कि देखो मदीने शरीफ में जब कहत पड़ गया तो हजरत उमर ने नबी के चचा हजरत अब्बास के वसीले से दुआ की। जब मैंने यह हदीस पेश की तो एक जोकर नाइक का मानने चाहने वाला मजमे में खड़ा हो गया, इन शर्ट किया हुआ था, अंग्रेजी कैप लगाया हुआ था, कहने लगा मौलाना ये हदीस तो आपके भी खिलाफ है। आगे बताऊंगा मैं सही बुखारी की हदीस नंबर 1010 और ये इनके धर्म के खिलाफ है, लेकिन इसको कैसे अपने फेवर में साबित करता है देखिए। मैंने कहा कैसे? बोले देखो आप क्या कह रहे हैं, हजरत उमर ने बारिश के लिए हजरत अब्बास का वसीला लिया, तो अब्बास कहाँ थे? मैंने कहा मदीने में। बोले उमर कहाँ थे? मैंने कहा मदीने में। बोले नबी की कब्र कहाँ थी? मैंने कहा मदीने में। तो बोले कब्र पे क्यों नहीं गए? अब्बास को वसीला क्यों बनाया? इससे मालूम पड़ा कब्रों पे जाना जायज नहीं। हश्र तक न आएंगी जो ख्याल शैतान में, वो खताएं पलती है वहाबियों के साए में। क्या बात है, मक्खी जैसे खूबसूरत जिस्म पे नहीं बैठती, जख्म पे बैठती, वैसे यह गदहुल लजी फौरन कहने लगा। इसका मतलब ये है मैंने अपने जहन को इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मुजद्दिदे दीन शम्सुल करामत जबलुल इस्तिकामत आयातुम मिन आयातिल्लाह इमाम अहमद रजा खान की तरफ मुंतकिल किया और उनकी बारगाह से सरकार इमाम आजम अबू हनीफा नुअमान इब्ने साबित की बारगाह में मुंतकिल किया। तो फौरन मुझे एक जवाब जहन में आया। मैंने अहमद रजा खान का ख्याल आया तो मैं समझ सकता हूँ कि जिंदगी तमाम या गौस कहते हुए मरा है। वो खबर पुजारी था, लेकिन अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पक्के तौहीद परस्त। आप देखिए अबू हनीफा का अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद परस्त थे। खबरों पे जाने वाले को जिंदगी बेदीन कहा उन्होंने और गैरुल्लाह के वसीले को हराम करार दिया। यहूद और नसारा की आदत है कहा है। आगे सुनिए। कहा नालायक, तो इस हदीस से ये समझ रहा है कि इस हदीस का मतलब यह है कब्रों पे जाना नाजायज है। नहीं नहीं, इस हदीस का मतलब यह है हजरत उमर ने हजरत अब्बास का वसीला क्यों लिया? इसलिए ताकि लोगों को मालूम पड़ जाए दुआ सिर्फ नबी के वसीले से ही नहीं होती है, बल्कि वली के वसीले से भी दुआ होती है। सुभान अल्लाह, यह है इस हदीस का सही मतलब। देखो इसका धोखा, कितना बड़ा धोखेबाज झूठा और मक्कार इंसान है ये कहता है इस हदीस से वली का भी वसीला साबित हो गया। हज़रत उमर के पास लोग आके कहते है उमर बारिश नहीं हो रही दुआ करिए। आप नबी के चाचा को बुलाते और दुआ करते, या अल्लाह जब तक तेरे नबी हमारे बीच में थे उनसे हम दुआ करवाया करते थे, अब तेरे नबी नहीं हैं तो नबी के चाचा को बुला के कहते आप दुआ करिए। देखो नबी के चाचा हज़रत अब्बास खबर में नहीं है, इनकी दरगाह नहीं है और ये मुर्दों से दुआ करने वाला दरगाहों को जाके। हज़रत उमर का अकीदा देखो, नबी की खबर वहाँ है, क्या और सहाबा की खबरें नहीं हैं? यहाँ पे बहुत सी खबरें हैं, हज़ारों खबरें हैं सहाबा की। किसी खबर में दफन सहाबी का वसला नहीं लगाए, जिंदा सहाबी से दुआ करवाए। आप आगे हदीस पूरी सुनिए, सही बुखारी की 1010। और इनके मुंह पे थूकी है, ये गुटखा खा के अपनी दांतों को काले कर लिए हैं, लाल कर लिए हैं। और ये बरेलवियों का अजय देवगन इतना बड़ा झूठा है, इतना बड़ा झूठा है। और क्या कहता है ये वहाँ भी फलां है ढीमा है, तू क्या है? 10-10 रुपये चंदे मांग के जीने वाला, मुर्दों के नाम पे घर चलाने वाला, चंदाखोर बाबा लोगों से मांगता है गौसे पाक की नजर न्याज करना है, दो चंदा, गौसे पाक को सवाब पहुंचाने का है, गौसे पाक को सवाब की जरूरत है। जबकि इनका ख्याल है कि गौसे पाक खुद जमीन आसमान को थामे हुए है, वो सबका मददगार है मरने के बाद भी। और ये खबर परस्त मौलवी सूफी कलीम लोगों को गुमराह कर रखा है, लोगों के माल पे डाके डालने वाला एक झूठा शख्स है। इससे अपने ईमानों की हिफाजत करो और ये हदीस पढ़ो और आप खुद समझो क्या इससे किसी मुर्दे का वसीला साबित होता है। अब्दुल्लाह बिन मसना ने बयान किया, उनसे समामा बिन अब्दुल्लाह बिन अनस रदी अल्लाह अन्हुम ने, उनसे अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु ने कि जब हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु के ज़माने में कहत पड़ता तो उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह अन्हु के वसीले से दुआ करते और फरमाते कि ए अल्लाह, पहले हम तेरे पास अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लाया करते थे तो तू पानी बरसाता था, अब हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को वसीला बनाते हैं
تو ہم پر پانی برسا۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چنانچہ بارش خوب ہی برستی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1010۔